आप सभी का हमारे वीकेजी की स्टडी चैनल पर स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और हमारे यूट्यूब चैनल के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक भी दिया गया है। साथ ही आप हमारे फेसबुक चैनल पर भी विजिट कर सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए राजस्थान जी की प्रैक्टिस सेट 4। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1, 2 व 3 करा दिए गए हैं, जिसमें कुल 30% थे। और आज का जो प्रैक्टिस सेट है वह BST से परिपरीक्षा 2019 में पूछे गए कुल 30% है। ऐसे प्रैक्टिस सेट हम आगे भी कराते रहेंगे, ठीक है। और इससे पहले हम जान लेते हैं कि एक बुक है वह हमने आपके लिए तैयार किया है, जिसका नाम है राजस्थान जी की खजाना, ठीक है। और यह PDF राजस्थान स्तर की सभी परीक्षाओं में पूछे गए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, जिसमें कुल जो 500 से अधिक प्रश्न यानी जो 500 प्रश्नों का संग्रह है, ठीक है। और इसमें जो राजस्थान स्तर की सभी परीक्षाओं जैसे कि राजस्थान पुलिस हुई, राजस्थान पटवारी, हाईकोर्ट ग्रुप D, LDC, RAS, जेल प्रहरी, वन रक्षक, ठीक है, व्याख्याता फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ग्राम सेवक, लाइब्रेरियन असिस्टेंट, ठीक है। और RPSC LDC द्वितीय ग्रेड, कलरक जयपुर मेट्रो और द्वितीय ग्रेड GK कॉलेज व्याख्याता PTI आदि सभी, जैसे कि BSTC परीक्षा जो अब लगने वाली 30 अगस्त को, उन सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण रहेगी। यह PDF जो आपको 1 अगस्त 2020 को, यानी कि जो 1 अगस्त 2020 को है, मॉर्निंग में जो सुबह 10 बजे, ये हमारे YouTube चैनल, ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम, ठीक है, तीनों स्थानों पर जो लिंक के माध्यम से वहाँ पे डाल दिया जाएगा, ठीक है। और इन सभी का लिंक जो सभी ग्रुप है यानी व्हाट्सएप, टेलीग्राम और हमारी जो यूट्यूब चैनल है उसके डिस्क्रिप्शन में भी है, जो इनके लिंक डाल दिए जाएंगे। प्रश्न हमारा कि सामूहिक जोहर के स्थान को क्या कहते हैं? वयस्सा का स्थान, पतिव्रता स्त्री का थान, जीजी का थान और सती का थान। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, वयस्सा का थान, ठीक है। और जो ये वयस्सा का थान नामक स्थान होता है, यानी कि जो सामूहिक जोहर के स्थान को वयस्सा का थान कहते हैं, और इसमें जो मूर्ति लगी होती है तो उस मूर्ति को कहते हैं वयस्सा की पुतलिया। क्या कहते हैं? वयस्सा की पुतलिया, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, मंत्रियों की हवेली किस जिले में स्थित है? जैसलमेर, सीकर, चूरू, झुंझुनू। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, चूरू, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, यदि आपको हमारे चैनल पर पहुंचना है तो ये PDF जब आपको अपलोड कर दी जाएगी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर, तो यहाँ से भी आप हमारे इस चैनल पर क्लिक करके हमारे चैनल पर पहुँच सकते हैं और वहीं से इसी PDF की वीडियो और अन्य सभी जो PDFs हैं उनकी वीडियो भी देख सके हुए। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस संगीतक को ज्योति मोती के नाम से जाना जाता है? मेवाराम, जयाराम, मोतीराम, ज्योतिराम, जया सिंह। तो नाम से पता चल रहा है कि मोती ज्योति, तो मोतीराम और ज्योतिराम। ऑप्शन सी आंसर करेक्ट। नेक्स्ट है, राजस्थान में भविष्य में कौन सी क्रांति ज़्यादा सफल प्रमाणित होगी? नीली, हरी, श्वेत और भूरी। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, श्वेत क्रांति। जो श्वेत क्रांति है उसका संबंध है हमारे दूध से, ठीक है। और जो श्वेत क्रांति है उसका जनक किसे कहते हैं? तो इनका जनक कहा जाता है वर्गीज कुरियन को, ठीक है। वर्गीज कुरियन को जो दूध क्रांति है यानी जो श्वेत क्रांति है उसका जनक माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में संचित भूमि पर सीलिंग की मात्रा है? 30 हेक्टेयर, 60 हेक्टेयर, 7.28 से 10.93 हेक्टेयर, 4.25 हेक्टेयर। तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 7.28 से 10.93 हेक्टेयर, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, गंगाबाई नामक स्वतंत्रता सेनानी ने किस प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई? ऑप्शन ए है नाथद्वार, जयपुर, मेवाड़, मारवाड़। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, नाथद्वार, ठीक है। नाथद्वारा में गंगाबाई ने जो स्वतंत्रता सेनानी जो प्रजामंडल आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, तो कौन से थे? नाथद्वार, ठीक है। और नाथद्वार है कहाँ पे? तो नाथद्वार हमारे राजस्थान राजसमंद जिले में स्थित है।
ठीक। नेक्स्ट प्रश्न है, जिलानी माता किस क्षेत्र की देवी है? अलवर, जैसलमेर, डूंगरपुर, बाड़मेर। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, अलवर जिले की जिलानी माता है। नेक्स्ट प्रश्न है, नो शेर खा नीति सुधा नामक ग्रंथ फारसी पुस्तक तेकियत ए केसर का हिंदी अनुवाद है। यह अनुवाद मुंशी देव प्रसाद द्वारा कब किया गया था? सन 1879 में, 1885 में, 1890 में, 1895 में। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, सन 1879 में है जो नो शेर खा नीति सुधा नामक ग्रंथ है, उसका हिंदी में अनुवाद जो किसने किया था? मुंशी देव प्रसाद ने कब किया था? सन 1879 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सी पुस्तक दीवान बहादुर हरबिलास सारदा द्वारा रचित नहीं है? देखो, प्रश्न पढ़ने में आप कई बार गलती कर देते हो कि प्रश्न कह रहा है कि कौन सा है जो दीवान बहादुर हरबिलास द्वारा रचित नहीं है। ठीक है, तो हमें कोई भी प्रश्न पढ़ते समय अच्छी तरह से पढ़ना चाहिए, क्योंकि कई बार अपन को जो प्रश्न पढ़ने में गलती करने पर भी हम आंसर गलत लगा देते हैं। तो इसमें से देखते हैं कौन सा नहीं है। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सहसा की जीवनी है जो हरबिलास ने नहीं लिखी है। ठीक है, और तो बाकी के महाराणा कुंभा और महाराणा सांगा की जीवनी, हिंदू सुपेरियोरिटी, अजमेर हिस्ट्रिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, और श्याम जी कृष्ण वर्मा की जीवनी, ये तीनों इन्होंने लिखी है। ठीक है, हरबिलास सारदा ने। लेकिन प्रश्न ये पूछा गया कि नहीं लिखी है, तो आंसर क्या होगा? हमारा आंसर सहसा की जीवनी होगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, सूफी संत हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म हुआ था टोंक में, नागौर में, खुरासान में और दिल्ली में। ठीक है, तो कई बार बच्चे गलत कर देते हैं कि हमीदुद्दीन नागौरी का जन्म कहाँ पे हुआ था? नागौर में, लेकिन ये गलत है। ठीक है, इनका जन्म हुआ था दिल्ली में। कहाँ पे? दिल्ली में हुआ था। वो जो हमीदुद्दीन नागौरी है, जो राजस्थान के जो नागौर ज़िले है, इसमें आकर रहने लगे थे। ठीक है, तो आंसर आपको इसका जो जन्मदिन यानी इनका जन्म हुआ था तो वह हुआ था दिल्ली में। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से किस जिले में टांका निर्माण सर्विस उदाहरण है? ठीक है, ऑप्शन ए जयगढ़ का दुर्ग, तारागढ़ का दुर्ग, भानगढ़ का दुर्ग और चौमू का दुर्ग। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जयगढ़ दुर्ग में जो टांका निर्माण सर्विस के उदाहरण इस किले में मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में उपलब्ध भूजल कितने प्रतिशत जल का दोहन हो चुका है? 76.78, 50.52, 12.25 और 72.13। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, 76.78% जो भूभाग का जल है वह इसका राजस्थान में दोहन हो चुका है। ठीक है, यानी कि जो बोलते हैं 23.22% ही अब जल रह गया राजस्थान में। ठीक है, तो जल को बचाओ, जल को वेस्टेज मत करो। ठीक है, नेक्स्ट है, राजस्थान में मछली निषेध काल कब होता है? 16 जुलाई से 31 दिसंबर तक, 16 जून से 31 अगस्त तक और 10 फरवरी से 31 मार्च तक, 9 जून से 31 सितंबर तक। तो ऑप्शन बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, 16 जून से 31 अगस्त तक मछली निषेध काल प्रारंभ होता है। सॉरी, इनके मध्य होता है, यानी 16 जून से 31 अगस्त के मध्य मछली निषेध काल होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, लाल लोई में मिट्टी किस जिले में नहीं पाई जाती है? प्रश्न को पढ़ो, नहीं पाई जाती है। ठीक है, तो ऑप्शन जोधपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, जोधपुर में नहीं पाई जाती है कौन सी मिट्टी? लाल लोई में मिट्टी। अब प्रश्न ये आता है कि लाल लोई में मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? तो उदयपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ जिले में पाई जाती है। ठीक है, और इसकी ट्रिक देखें तो लिख सकते हैं, बांस पर उत्तर। ठीक है, अब देखो बांस से बांसवाड़ा हो गया, इसमें पर ऐसे लिख सकते हो आप, प्रतापगढ़। ठीक है, और उ शब्द है उत्तर का पहला तो उदयपुर, यानी ट्रिक लगा सकते हो, क्योंकि ये प्रश्न आगे भी आ सकता है आने वाले एग्जाम में। ठीक है, तो इस प्रकार से ट्रिक लगा करके रखा करो। और ऐसी ट्रिकें हमने राजस्थान जी की जो जनसंख्या उस स्थिति है, ठीक है, और नदियाँ आदि जो ट्रिक्स भी हमने बनाई हैं, इनकी अलग से वीडियो भी है तो हमने डाल रखी है, आप जाके उन्हें देख लेना। ठीक है, ट्रिक का मतलब है कि ट्रिक के द्वारा आपको कन्फ्यूजन नहीं होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, चीनी यात्री वहनश्याम ने भीनमाल में क्या नाम दिया? ठीक है, जो चीनी यात्री वहनश्याम ने भीनमाल को क्या नाम दिया था? तो ऑप्शन ये है,
सोल मिलो, पोलो मिलो, कोल मिलो, आन मिलो। ठीक है, तो भीनमाल को नाम दिया था, सॉरी ऑप्शन बी पोलो मिलो। जो भीनमाल है वो राजस्थान के कौन से ज़िले में स्थित है? तो राजस्थान के झालोर ज़िले में है जो भीनमाल स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, महाराणा सांगा का अंतिम संस्कार बसवा नामक किस स्थान पर किया गया था? इस जिले का किस ज़िले में है? ठीक है, अब ये पूछा गया कि बसवा किस ज़िले में है, तो ये दौसा, सवाईमाधोपुर, डूंगरपुर और हनुमानगढ़। तो ये दौसा ज़िले में स्थित है बसवा। ठीक है, मैं दौसा ज़िले से बिलोंग करता हूँ और ये बसवा जो दौसा ज़िले में ही पड़ता है। और इसमें महाराणा सांगा को जब ये बोल रहा है कि अंतिम संस्कार, तो आपको मैं बता दूं कि जो बसवा है यहाँ पे महाराणा सांगा को कब लाया गया था? जब खानवा का युद्ध हुआ था। इसका खानवा का युद्ध, ठीक है, कब हुआ था? 27 मार्च सन 1527 को। ठीक है, तब इनको जो घायल हो जाने पर जो महाराणा पृथ्वीराज चौहान जो कछवा शासक थे और मालदेव जोधपुर के शासक, इन दोनों ने मिलकर जो घायल महाराणा सांगा को कहाँ पर लेकर आए थे? बसवा दौसा में लेकर आए थे। फिर इसके बाद जो इनको जो दौसा से है कहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया गया? रणथंभौर दुर्ग में। ठीक है, जो रणथंभौर दुर्ग है वहाँ पर भेज दिया गया। फिर वहाँ पर इनका इलाज चला। ठीक है, फिर उसके बाद जो मैंने जो BSTC की पुस्तक पढ़ी है, यानी मैंने भी सन 2017 में BSTC की एग्ज़ाम दी थी, तो राय बुक थी, उसमें लिखा था कि इनकी मृत्यु जो मध्य प्रदेश है, ठीक है, वहाँ के सरदारों ने की थी। ठीक है, जो ये इस जो BSTC की एग्ज़ाम लगी थी 2019 की, तो उसमें जो बसवा नामक स्थान बताया गया है। तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है यदि BSTC ने बसवा नामक स्थान पर इनका अंतिम संस्कार माना है। ठीक है, और वैसे हम दौसा में है ये बसवा, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ था, लेकिन BSTC परीक्षा ने बसवा को माना है। तो आगे आने वाले एग्जाम में बसवा दौसा को ही आंसर मान सकती है। समाधि स्थल है, ठीक है, जो राणा सांगा की समाधि स्थल है वह कहाँ पर है? वह भीलवाड़ा जिले में। ठीक है, कहाँ पे? भीलवाड़ा जिले में इनका समाधि स्थल है। ठीक है, वैसे इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? दौसा जिला। नेक्स्ट प्रश्न है, तरकसी के जेवर कहाँ प्रसिद्ध है? जयपुर नाथ द्वार में, जैसलमेर अजमेर में, जोधपुर करौली में और नागौर सिरोही में। ठीक है, तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, जयपुर नाथ द्वार में तरकसी के जेवर प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, उच्च शिक्षा में कौशल विकास को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ऑप्शन ए राजस्थान, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो यह है हमारा राजस्थान। ठीक है, और नेक्स्ट प्रश्न है, अगरबत्ती स्टिक बनाने में कौन सी लकड़ी प्रयोग में ली जाती है? बांस, सेवन घास, खेजड़ी और बबूल। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बांस में अगरबत्ती की स्टिक बनाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है? आवड़ माता को, केला देवी को, दुर्गा माता को और शीतला माता को। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा कि आवड़ माता को हिंगलाज माता का अवतार माना जाता है। ठीक है, और जो ये देवी है ये 7 देवियों की पूजा की जाती है। ठीक है, जो आवड़ माता की पूजा की जाती है ये 7 देवियों की जाती है और ये हिंगलाज माता का अवतार मानी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में नाटकों के जनक कहलाते हैं कन्हैयालाल पंवार, भवानी सिंह, अलीबख्श, राम सिंह। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, कन्हैयालाल पंवार को नाटकों का राजस्थान में नाटकों का जनक कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अलगोजा वादकों का गांव किस जिले में है? बाड़मेर, बीकानेर, नागौर और अजमेर। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाड़मेर अलगोजा वादकों का गांव है। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान के मांड गीत नामक पुस्तक के लेखिका कौन है? अल्लाह जिल्लाबाई, गौरी देवी, मांगी बाई, आर्य और बन्नो बेगम। ठीक है, तो ऑप्शन सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, मांगी बाई आर्य। द्वितीय अधिवेशन गोविंद गिरी की अध्यक्षता में कब आयोजित किया हुआ? तो 17 नवंबर 1913, 17 नवंबर 1960, 17 नवंबर 1911, 17 नवंबर 1910। तो ऑप्शन एक करेक्ट आंसर हो जाएगा 17 नवंबर 1913 में। मानगढ़ जो संप सभा है उसका द्वितीय अधिवेशन गोविंद गिरी द्वारा उनकी अध्यक्षता में किया गया था 17 नवंबर 1913। इसे राजस्थान का जलियांवाला
बाघ, ठीक है, हत्याकांड भी कहते हैं। इस दिन लगभग 1500 लोगों की मृत्यु हुई थी, ठीक है। और यह पर्सन इसी BSTC एग्ज़ाम 2019 में ही नहीं बल्कि राजस्थान पुलिस, पटवारी, RAS आदि सभी परीक्षाओं में जो मानगढ़ धाम है इस स्थान से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमने जो PDF बताई थी अभी राजस्थान जी के खजाना, उसमें जब सभी जितने भी प्रश्न हैं राजस्थान मानगढ़ धाम और गोविंद गिरी और संप सभा से संबंधित प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को उसमें दिया गया है। कम से कम 7 से 8 प्रश्न है, तो आप इनको रट ही लेना। और राजस्थान पुलिस के प्रश्न जो एग्ज़ाम है उसमें तो एक प्रश्न ज़रूर से ज़रूर पूछा ही जाता है, ठीक है। ये मैंने पिछले 3 प्रश्न पेपर है जो 2018 में पूछे गए थे और पुराने 2013 में, ठीक है, उन प्रश्नों में भी मैंने देखा है कि एक प्रश्न जरूर पूछा गया है। तो इन प्रश्नों को रट लेना वापस से, क्योंकि हम आपकी एग्ज़ाम जो 30 तारीख को होगी BSTC वालों की, उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि 50 प्रश्न पूछे जाएंगे। और आप यदि इस PDF को पढ़ लोगे जो राजस्थान जी की खजाना है, तो इसमें से आप 50 में से लगभग 45 प्रश्न कहीं नहीं छोड़ोगे यदि आप इन 500 प्रश्नों को कंप्लीट पढ़ लेते हैं 3 से 4 बार तो, ठीक है। नेक्स्ट है कि निम्न में से राजस्थान कि किस दुर्ग को दक्षिण का द्वार गढ़ के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन 1 है शेरगढ़ का किला, भटनेर का किला, सोनार का किला और रणथंभौर दुर्ग। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा कि शेरगढ़ का किला है उसको दक्षिण का द्वारगढ़ कहा जाता है। अब मैं आपको बता दूं कि जो शेरगढ़ है यह एक तो धौलपुर ज़िले में है, ठीक है, और दूसरा है बारां जिले में, ठीक। और जो ये बात कही गई है दक्षिण का द्वारगढ़, तो ये धौलपुर का है। आप बारां को मत समझना, क्योंकि बारां दक्षिण में पड़ता है, धौलपुर पूर्व में पड़ता है। तो ये दक्षिण का द्वारगढ़ किसे कहा गया है, तो शेरगढ़ किला को कहा गया, और ये किसको कहा गया है, धौलपुर को ही कहा गया है, ठीक है। इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना है। धौलपुर के हाँ ऑप्शन ये भी आ सकता है शेरगढ़ का किला धौलपुर और शेरगढ़ का किला बारां। तो ऑप्शन आपको ये करना है कि शेरगढ़ का किला धौलपुर, यही दक्षिण का द्वारगढ़ कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है 14 जनवरी को राजस्थान में किस दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए है प्रताप दिवस, खुशहाली दिवस, राजस्थान पुलिस दिवस और मानव स्वतंत्रता दिवस। तो ऑप्शन डी आंसर करेक्ट है, मानव स्वतंत्रता दिवस जो 14 जनवरी को मनाया जाता है, ठीक है। और एक ऑप्शन है इसमें राजस्थान पुलिस दिवस, तो ये 16 अप्रैल को मनाया जाता है, ठीक है। ये राजस्थान पुलिस वालों को याद रखना जरूरी है, पूछा जा सकता है क्योंकि राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि राजस्थान पर्यटन विभाग का लोगो बदल कर रख दिया गया है। पधारो हमारे देश, रंगीला राजस्थान, दिखा राजस्थान, जाने क्या दिख जाए। तो अब कर दिया गया है पधारो हमारे देश। इससे पहले था जाने क्या दिख जाए और इससे पहले था वापिस पधारो हमारे देश, ठीक है। तो अब कौन सा रहेगा, पधारो हमारे देश जो पर्यटन लोगो है बदल कर क्या कर दिया गया, पधारो हमारे देश। सेकेंड लास्ट प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सी ख्यात सुमेल या सामेल युद्ध का वर्णन मिलता है। तो किशनगढ़ रिख्यात, जोधपुर रिख्यात, किशनगढ़ रिख्यात, चौहानल रिख्यात, ये दो बार रिपीट हो गए, किशनगढ़ रिख्यात, किशनगढ़ रिख्यात। तो आप इसमें आंसर होगा जोधपुर की ख्यात है उसमें जो राजस्थान के सामेल युद्ध है उसका वर्णन मिलता है। लास्ट प्रश्न है कि समाचार पत्र में विधवाओं के पुनर्विवाह के लिए निःशुल्क प्रकाशित किया है। राजस्थान केसरी, नया राजस्थान, नव राजस्थान, नवीन राजस्थान, ठीक है। तो ऑप्शन ए आंसर करेक्ट हो जाएगा, नव राजस्थान, सॉरी ऑप्शन सी, ठीक है। नव राजस्थान में विधवा स्त्रियों के लिए पुनर्विवाह के लिए निःशुल्क प्रकाशित किया गया अखबार कौन सा था, तो ये नव राजस्थान, ठीक है। और जो नए राजस्थान केसरी है, नया राजस्थान है और सॉरी जो राजस्थान केसरी है और नवीन राजस्थान, इन दोनों को जो विजय सिंह पथिक है, ठीक है, उन्होंने इसे लॉन्च किया था, ठीक है। तो ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और हमारे यूट्यूब चैनल पर जाने के लिए इस PDF में इस पर विकी स्टडी पर क्लिक कर सकते हैं। और साथ ही हमारे व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें जाकर के इन PDF को प्राप्त कर सकते हैं और टेलीग्राम से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।